Point number 1, definition of circle. It is the locus of point which moves in such a way so that its distance from a fixed point is always fixed. सर्किल ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ऐसे पॉइंट का समूह है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जिनकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स रहती है, और ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है उस सर्किल का सेंटर, और ये फिक्स्ड दूरी कहलाती है उस सर्किल का रेडियस। तो सर्किल को डिफाइन करने के लिए, सर्किल को बताने के लिए दो चीजें चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर वो दूरी है जहां से हर पॉइंट की दूरी फिक्स्ड है, आर। हाँ, सर्किल के कुल मिला के कितने फॉर्म हैं? 5 अलग अलग फॉर्म है, 5 अलग अलग फॉर्म। बिल्कुल ध्यान देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। सबसे पहला फॉर्म क्या है? सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें कि कोई भी पॉइंट अगर सर्किल पर है तो उसकी दूरी सेंटर से कितनी होगी? आर। मिल गई सर्किल की इक्वेशन। फॉर्म 2 इसी का स्पेशल केस है, फॉर्म 2 इसी का स्पेशल केस है कि सेंटर 0,0 कर दो तो x1 y1 को 0 रख दो। फॉर्म 3 डायामेट्रिक फॉर्म। डायामेट्रिक फॉर्म का मतलब है कि अगर डायामीटर के एंड पॉइंट दे दें, क्या दे दें आपको? डायामीटर के एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट x1 y1, एक एंड पॉइंट x2 y2। अब कॉमन सेंस लगाइए, अगर ये सही में डायामीटर के एंड पॉइंट और ये डायामीटर है तो इसके लेकर कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप कितना होना चाहिए? -1। तो अगर इस पर कोई भी जनरल पॉइंट x, y ले लिया तो इसका स्लोप कितना? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इसका स्लोप कितना? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप कम्स आउट टू बी -1। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो डायमेट्रिक फॉर्म रटी हुई याद होनी चाहिए, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। ये हो गई 3। उसके बाद आती है जनरल फॉर्म। ये है जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। नीला कलर केवल आपके बैच के लिए, और कोई बैच नहीं देख पाता इसको। ये लीजिए, ये है जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आ गया जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। इसको रीअरेंज कर लें, g² f² जोड़ दें, c को उधर ले आए तो ऐसा बन जाता है। इसको अगर इससे कंपेयर करें तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस सर्किल का सेंटर -g - f और रेडियस g² + f² - c का रूट। यहां ध्यान दीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं कि ये दोनों रिजल्ट इस बात पर आधारित हैं, ये दोनों रिजल्ट इस बात को एज्यूम करते हैं कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 है। अगर x² और y² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं होंगे। पहले आपको x² और y² का कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। एक और बात, रेडियस इस चीज का रूट है, तो इसको लेकर कुछ कमेंट कर सकते हैं कि अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो रियल सर्किल, अगर अंदर वाली चीज 0 हो गई तो पॉइंट सर्किल, मतलब पॉइंट ही मिलेगा, और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो कोई लोकस नहीं है, नो सर्किल। कॉपी करिए ध्यान से। तो अपन ने सर्किल के 4 अलग अलग प्रकार की इक्वेशन देख ली। शुरुआत में धीरे धीरे चलना है। सर्किल के 4 अलग अलग प्रकार की इक्वेशन देख ली। आइए फॉर्म 5 की बात करें, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, एक सर्किल गिवन है, अगर सर्किल का सेंटर x1 y1, रेडियस r, तो थीटा एंगल पर अगर कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। r फिक्स है, थीटा वेरी करते जाएंगे, अलग अलग थीटा लेते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे। ध्यान रखना, यानी जनरल पॉइंट अपन इस पर ले सकते हैं। जनरल पॉइंट क्या ले सकते हैं? जनरल पॉइंट अपन ले सकते हैं x = x1 + r cos थीटा, y = y1 + r sin थीटा। उत्तरी, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो स्ट्रेट लाइन के भी होते हैं। हां, ध्यान देना, अगर r को फिक्स करोगे, थीटा वेरी करेगा, तो यही चीज सर्किल देगी, क्योंकि सर्किल में x1 y1 से दूरी फिक्स है
और एंगल वेरी कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पर आर वेरी करोगे, थीटा को फिक्स करोगे, तो यही चीज लाइन देगा, क्योंकि लाइन में x1 y1 से एंगल फिक्स होता है, अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह पर होते हैं। ध्यान रखना, लाइन और सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन, लाइन और सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन देखने में एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी दिखती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फिक्स कौन है, वेरी कौन कर रहा है। अगर रेडी आर फिक्स है और थीटा वेरी कर रहे हो तो सर्किल बनेगा, और अगर थीटा फिक्स है और आर वेरी कर रहे हो तो लाइन बनेगी। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। एनी पॉइंट ऑन सर्किल कैन बी टेकन एज x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। सर्किल के केस में थीटा इज पैरामीटर, जो वेरी करता है उसको पैरामीटर कहते हैं, और लाइन के केस में आर पैरामीटर होता है, जो वेरी करता है उसको पैरामीटर कहते हैं। तो हम लोगों ने सर्किल की डेफिनेशन देख ली, क्या होता है सर्किल, और सर्किल को लिखने के 5 अलग अलग तरीके देख लिए। अभी 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, फिर इलस्ट्रेशन बनेंगे। कॉपी करिए। तो अपन ने 2 चीजें पढ़ ली सर्किल की, एक तो डेफिनेशन पढ़ ली, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन ने पढ़ ली, क्या, सर्किल के अलग अलग फॉर्म। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर सवाल लेंगे। 2 पॉइंट अपन और पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट अब सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, पॉइंट एंड सर्किल। अगर एक पॉइंट गिवन है और एक सर्किल गिवन है, तो हम यह पता करना चाहते हैं कि पॉइंट सर्किल के अंदर है, कि पॉइंट सर्किल के ऊपर है, कि पॉइंट सर्किल के बाहर है। बहुत आराम से पता कर सकते हैं। मान लीजिए जनरल सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मान लीजिए जनरल सर्किल आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस fy इक्वल टू 0। अब सुनो ध्यान से, और एक पॉइंट गिवन है x1 y1, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, सुनिए। सर्किल का सेंटर निकाल लीजिए, और पॉइंट तो कहीं ना कहीं है ही, तो पॉइंट की सेंटर से दूरी निकाल लीजिए। पॉइंट की सेंटर से दूरी अगर PC R से बड़ा आ गया तो P सर्किल के बाहर होगा, अगर PC R के बराबर हो गया तो पॉइंट सर्किल के ऊपर होगा, और अगर PC लेस देन R हो गया तो पॉइंट इनसाइड सर्कल होगा। इस रिजल्ट को याद रखने का एक डायरेक्ट तरीका है, ये जो PC माइनस R, बिल्कुल ध्यान देंगे सब बच्चों को। यही रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट को सर्किल में रख दो, पॉइंट को सर्किल में रख दो, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1, बस पॉइंट को सर्किल में रख दीजिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड होगा, इक्वल टू 0 है पॉइंट ऑन होगा, लेस देन 0 है पॉइंट इनसाइड होगा। यह जो एक्सप्रेशन है, यह जो एक्सप्रेशन है, इसको S1 से डिनोट करते हैं, और यह कहलाता है पावर ऑफ पॉइंट। क्या कहलाता है, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब इतना ही होता है कि सर्किल के एक्सप्रेशन में पॉइंट को रख दो। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब इतना ही होता है कि सर्किल के एक्सप्रेशन में पॉइंट को रख दो। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब इतना ही होता है कि सर्किल के एक्सप्रेशन में पॉइंट को रख दो, मिल जाता है पावर ऑफ पॉइंट। इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है S1। क्या है स्टैंडर्ड नोटेशन, S1, और यह कहलाता है पावर ऑफ पॉइंट। ध्यान देना, ये हो गया। यहीं पर पॉइंट एंड सर्किल की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको यह समझा दिया कि पॉइंट कब सर्किल के बाहर होगा, पॉइंट कब सर्किल के ऊपर होगा, और पॉइंट कब सर्किल के अंदर होगा। यहीं पर मैं निकालना चाहता हूं मिन एंड मैक्स डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सर्किल। सर्किल से पॉइंट की मिनिमम या मैक्सिमम दूरी। सुनिए, अगर पॉइंट सर्किल के बाहर है और ये सेंटर है, तो ये दूरी पॉइंट की सर्किल से मिनिमम दूरी होगी,
और ये दूरी पॉइंट की सर्किल से मैक्सिमम दूरी होगी। तो जो मैक्सिमम दूरी होगी वो PC प्लस आर आ जाएगी और जो मिनिमम दूरी होगी वो PC माइनस आर आ जाएगी। सीधे सेंटर से पॉइंट की दूरी निकाल लें। लेकिन अगर यहीं पर पॉइंट सर्किल के अंदर आ जाए, क्या आ जाए? पॉइंट सर्किल के अंदर, तो आप देखिए ये दूरी पॉइंट की मिनिमम दूरी होगी और ये दूरी पॉइंट की सर्किल से मैक्सिमम दूरी होगी। इस केस में मैक्सिमम दूरी PC प्लस आर, लेकिन मिनिमम दूरी R माइनस PC। इन दोनों रिजल्ट को आमतौर पर कंबाइन कर दिया जाता है और मैक्सिमम दूरी होती है PC प्लस आर और जो मिनिमम दूरी होती है वो मॉडुलस ऑफ PC माइनस आर। तो अगर पॉइंट बाहर होगा तो ऑटोमेटिकली PC माइनस आर बन जाएगा, पॉइंट अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली R माइनस PC बन जाएगा। तो हमने दो चीजें सिखाई, अभी तीसरी चीज बाकी है। अभी पॉइंट एंड सर्किल खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया कि कब कोई पॉइंट बाहर होगा, कब कोई पॉइंट ऊपर होगा, कब कोई पॉइंट अंदर होगा। दूसरी चीज मैंने बताई कि पॉइंट की सर्किल से मैक्सिमम दूरी, मिनिमम दूरी। तो रट लो, मैक्सिमम दूरी PC प्लस आर और मिनिमम दूरी PC माइनस आर। कॉपी करिए, अभी और बताना है। ध्यान रखना, इस पूरे में जहां पर भी लिखा है R इज रेडियस ऑफ सर्किल, R का मतलब हमेशा ही रेडियस ऑफ सर्किल ही है। स्टैंडर्ड काइंड ऑफ नोटेशन है। चलो मिटा रहे हैं इसको। अभी पॉइंट एंड सर्किल खत्म नहीं हुआ, आइए पॉइंट एंड सर्किल। मैक्सिमम दूरी मिनिमम दूरी तो निकाल ली, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि जो पॉइंट मिनिमम दूरी पर है उसके कोऑर्डिनेट बताओ। मान लो ये पॉइंट P है, तो ये सेंटर C है, तो पॉइंट की मिनिमम दूरी कितनी हुई? PC माइनस आर। तो ये दूरी PC माइनस आर आ गई। अच्छा, पॉइंट की मैक्सिमम दूरी कितनी होगी? PC प्लस आर। तो ये आपकी मैक्सिमम दूरी आ गई। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम दूरी तो निकाल ली, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मिनिमम दूरी पर कौन सा पॉइंट है बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम दूरी पर कौन सा पॉइंट है बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, या अगर कोई आपसे पूछे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, मिनिमम दूरी पर कौन सा पॉइंट है बताइए और मैक्सिमम दूरी पर कौन सा पॉइंट है बताइए। अगर कोई आपसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ ले, उत्तेरी, फिर कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे उस केस में। सुनिए, आप लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, P एंड C इज नोन। आपको बाहर का पॉइंट P भी पता है और ये C भी पता है। अब सुनेंगे मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। अब लगाएंगे ये पॉइंट, इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? R। ये डिस्टेंस कितना है? R। तो A डिवाइड्स PC इंटरनली इन रेशियो R इज टू PC माइनस R। A एक ऐसा पॉइंट है जो PC को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो R is to PC minus R. CA upon AP is R upon PC minus. और जो B है, B divides PC externally in ratio PC plus R is to R. यानी PA PB upon CB is PC plus R is to R. या क्या? इस सेक्शन फॉर्मूले को लगाकर हम A पॉइंट निकालेंगे और इस सेक्शन फॉर्मूले को लगाकर हम B पॉइंट निकालेंगे।
कौन सा पॉइंट मिनिमम दूरी पर है? सेक्शन फॉर्मूले से। कौन सा पॉइंट मैक्सिमम दूरी पर है? सेक्शन फॉर्मूले से। यहीं पर मान लीजिए P पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, मान लीजिए P पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, ये आ गया C। अब देखो, अब की बार ये मिनिमम दूरी पर है, ये मैक्सिमम दूरी पर है। फिर देखें, ये लेंथ R है, ये लेंथ PC है, ये लेंथ R माइनस PC है, और यहां से ये लेंथ R प्लस PC है। अब मिनिमम दूरी पर A कैसे निकलेगा, B कैसे निकलेगा? इस डायग्राम के लिए A डिवाइड्स PC एक्सटर्नली, इस बार दोनों ही एक्सटर्नल डिवीजन होंगे, एक्सटर्नली इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है? R माइनस PC इज टू PC, क्योंकि PA अपॉन CA इज इक्वल टू R माइनस PC अपॉन PA अपॉन CR। सॉरी, गड़बड़ लिख दे रहे थे। और अगर B के लिए लिखेंगे तो B डिवाइड्स PC, फिर से एक्सटर्नली, ध्यान से देखें, इन रेशियो, B किस रेशियो में डिवाइड करता है? R प्लस PC इज टू R। वापिस देखिए, PB अपॉन CB इज R प्लस PC बाय R। कभी कोई आपसे पूछ ले कौन सा पॉइंट मिनिमम दूरी पर है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। मिनिमम दूरी निकालना तो इजी है, PC माइनस R। मैक्सिमम दूरी निकालना तो इजी है, PC प्लस R। अभी अपन इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो मिनिमम दूरी पर है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो मैक्सिमम दूरी पर है, तो भाई साहब उस केस में हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कॉपी करो तो क्वेश्चन करके बताएं। कॉपी करिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 1,2 विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। क्या सर्किल दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। ऑल्सो फाइंड इट्स मिन एंड माइक्स डिस्टेंस फ्रॉम सर्किल। ऑल्सो फाइंड the points on circle at min and max distance। पूरी थ्योरी को कवर कर रहा है ये क्वेश्चन। आइए मिलजुल के सवाल लगाएं। सबसे पहला सवाल है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट बतानी है। सबसे पहला सवाल है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट बतानी है। चलिए पोजीशन ऑफ पॉइंट बताएं। 1,2 1 रख दीजिए सर्किल में, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ रहा है? 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 12 प्लस 1 12 4 16 17 18 16 पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया 1,2 इज आउटसाइड सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट पता लग गई। मैक्स डिस्टेंस, मैक्स डिस्टेंस इज PC प्लस R। तो आइए इस सर्किल का सेंटर निकालें। इस सर्किल का सेंटर -G, -F। इस सर्किल का रेडियस निकालें। रेडियस कितना हो जाएगा? G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 3। तो ये आ गया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी? PC प्लस R। तो PC लेंथ निकाल लें। P 1,2 है, तो PC लेंथ कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और 2 प्लस 3 5। सुंदर, सुशील। तो PC प्लस R, तो मैक्सिमम दूरी 8 हो गई। और अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मॉडुलस ऑफ PC माइनस R
तो 2 हो गई, तो मैक्सिमम दूरी मिनिमम दूरी आ गई। अब हिसाब किताब कुछ ऐसा बना है कि ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर 1,-3 है और ये पॉइंट P बाहर है 1,2। तो हमें पता लगाना है, इस सेंटर को C कह देते हैं, हमें पता लगाना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो पॉइंट से मिनिमम दूरी पर है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पर है। सारी दूरियां पता हैं, रेडियस 3 है और P से डिस्टेंस 5 है और ये दूरी 2 हो जाएगी। तो A के कोऑर्डिनेट तो आप खत से निकाल सकते हैं। A के कोऑर्डिनेट तो पॉइंट ऑन सर्किल एट मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी पर कौन सा पॉइंट होगा। जो न्यूनतम दूरी का पॉइंट है वो P और C को 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो A का x कोऑर्डिनेट 2:1 प्लस 3:1 अपॉन 2 + 3 कॉमा 2:-3 प्लस 3:2 अपॉन 2 + 3। तो यहां से निकल के आ जाएगा 1,0। तो जो पॉइंट न्यूनतम दूरी पर है, जो पॉइंट मिनिमम दूरी पर है, वह पॉइंट रुकिए, हाँ हाँ, जो पॉइंट मिनिमम दूरी पर है, ऑडियो आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी मैंने डाल ली, ओके, अब आ रहा होगा सीधे सीधे पॉइंट, यहां तक गाड़ी पहुंची था बच्चों की। आइए मैक्सिमम दूरी का पॉइंट बी निकाले, ठीक है। ये सारी चीजें तो बिल्कुल सेट हैं, इनमें कहीं कोई ज्यादा विशेष नहीं है। मैक्सिमम दूरी अगर बी की बात करें तो यहां से ये दूरी पूरी है 8, हाँ, तो बी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है किस रेशियो में, अगर पी से देखें तो 8:3 के रेशियो में। यहां पर देखिए PB अपॉन PC इज 8/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। C के कोऑर्डिनेट किससे मल्टीप्लाई होंगे, 8 से, और B के कोऑर्डिनेट किससे मल्टीप्लाई होंगे, 3 से। आइए, जिन बच्चों को एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाने में दिक्कत है उनके लिए मैंने लिखा है, जिन बच्चों को एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाने में दिक्कत है उनके लिए लिखा है PB अपॉन PC 8/3। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं। तो आइए 8 इंटू C के एक्स कोऑर्डिनेट, 8 इंटू C के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 3 इंटू P के कोऑर्डिनेट PB, एक मिनट रुक जाइए, अपॉन CB 8/3 CB होगा। तो ओके, तो 3 मल्टीप्लाई होगा P के कोऑर्डिनेट से, 3 इंटू P के कोऑर्डिनेट 1 अपॉन 8 माइनस 3 कॉमा 8 इंटू C के कोऑर्डिनेट, तो 8 इंटू C कोऑर्डिनेट 1 था, तो 8 इंटू C का Y कोऑर्डिनेट -3 माइनस 3 इंटू P के कोऑर्डिनेट 3 इंटू 2 अपॉन 8 माइनस 3। ये लीजिए 8 में 3 गए 5, ये 1 आ गया, कॉमा ये आ गया 8 3 -24 -6 -30/5, 5 6 30 -6। ये लीजिए हमने सब कुछ निकाल लिया, सब कुछ, पॉइंट के लोकेशन, उसकी मैक्सिमम मिनिमम दूरी और उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिनसे वो मैक्सिमम या मिनिमम दूरी पर है। तो मैक्सिमम दूरी पर, मिनिमम दूरी पर 1,0 A पॉइंट है और मैक्सिमम दूरी पर B 1,-6। कॉपी कर लीजिए।